पीएच क्या है? पीएच क्या है? व्हाट यू मीन बाय पीएच? व्हाट इज पीएच? पीएच क्या है? ये है जी क्वेश्चन आपका। तो देखिए आप लोग, पीएच में दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको। इसको मैं शाब्दिक अर्थ के रूप में समझाने का प्रयास करता हूं, उसके बाद मैं आपको इसकी जो डिटेल डेफिनेशन है वो भी प्रोवाइड करवाऊंगा। पहले आप शाब्दिक रूप से समझिए, क्योंकि एक बार इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। यहां जो पी वर्ड है, पी, ये आप देखना हमेशा स्मॉल लिखा जाएगा, एच जो होगा वो कैपिटल लिखा जाएगा। पी जो है एक जर्मन वर्ड है, एक जर्मन वर्ड है, जर्मनी भाषा का शब्द है, जर्मन वर्ड है, जर्मनी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है पुसांस, जिसका अर्थ होता है पुसांस। पुसांस बोले तो पावर, पावर, शक्ति, पावर यानी कि शक्ति, पुसांस। किसकी शक्ति? कहता है एच की शक्ति। एच बोले तो हाइड्रोजन की शक्ति, हाइड्रोजन की शक्ति यानी कि एच की शक्ति, द पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या बात हुई? कहता कोई भी सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जो बना है वो एक्वा सॉल्यूशन होता है। पानी उसमें क्या किया जाता है? ऐड किया जाता है। वाटर को अगर हम लोग देख लेते हैं, वाटर में दो चीजें होती हैं, एच पॉजिटिव, वो एच नेगेटिव, दोनों आपस में मिल जाएंगे और H2O बन जाएगा। तो यहां पर साफ समझ में आ रहा है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर H होता है और OH होता है। तो यहां बात की जा रही है कि पीएच, हाइड्रोजन किसी विलयन में उपस्थित, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की शक्ति, हाइड्रोजन आयन की शक्ति को उस विलयन की पीएच कहते हैं, उस विलयन की पीएच कहते हैं, पीएच कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन आ जाती है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एनी सॉल्यूशन इज कॉल्ड पीएच ऑफ दिस सॉल्यूशन। एक और तरीके से समझाया गया, ये तो इसका शाब्दिक अर्थ है। कहता पीएच है क्या? व्हाट इज पीएच? तो कह देता है इट इज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। इट इज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी कि ऋणात्मक लॉगरिथम है। लॉगरिथम है किसका? लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन का। ये दूसरी डेफिनेशन बन जाती है। एक डेफिनेशन आपकी बन जाती है, ये सिंपल सी 10th लेवल के बच्चों के लिए बहुत इजी रहेगी। पीएच वर्ड, पी कहां से आया है तो कहोगे जर्मन भाषा से आया, पुसान से। और दूसरी जो डेफिनेशन है थोड़ी सी हाई डेफिनेशन है, ये बड़ी क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। अब पीएच को मापा कैसे जाता है? मेजरमेंट ऑफ पीएच, तो कहता है इसके लिए पीएच मीटर यूज किया जाता है, पीएच मीटर का यूज किया जाता है, पीएच स्केल का यूज किया जाता है, पीएच स्केल का यूज किया जाता है। पीएच स्केल दिया गया है सोरेनसन के द्वारा। सोरेनसन एक साइंटिस्ट हुए हैं, सोरेनसन ने पीएच स्केल की कल्पना की। ठीक है, वो क्या कहते हैं कि पीएच स्केल जो होता है वो होता है 0 से लेकर 14 के बीच में, 0 से लेकर 14 के बीच में। जहां 0 से लेकर 7 तक का जो एरिया रहता है वो रहता है एसिड का, जो रहता है एसिड का, और जो बाद का जो पोर्शन आ जाता है वो आ जाता है 7 से लेकर 14 का जो एरिया रहता है वो रहता है बेस का, यानी कि क्षार का। मैं इस चीज को आपको एक डायग्राम से समझाता हूं, ऐसे रट्टा नहीं मारना आपको। डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से है, इस तरीके से। इसको हम क्या करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, एक लेफ्ट से राइट और एक राइट से लेफ्ट। आप जो लेफ्ट से राइट है वहां पर तो लिख दीजिए हाइड्रोजन आयन, और दूसरी तरफ लिख दीजिए OH आयन, यानी कि जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो सारा का सारा एरिया है, ये रिप्रेजेंट करेगा OH को, और इसके ऊपर जो एरिया है वो करेगा OH को। नंबरिंग कर देते हैं 0 to 14, 0 to 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13 14। ये हमने क्या किया, स्केल मेंशन कर लिया।
यहां आप देखिए, सबसे पहले हाइड्रोजन आयन को अच्छे से समझना, आप लोग इसको अच्छे से समझना, ना समझ में आए तो आप एक बार वीडियो को रिपीट कर लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा चीज है, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। किसी भी सॉल्यूशन की पीएच क्या है, आसानी से आंसर जो होगा वो देने लायक बन जाओगे। देखो आप यहां पर 0 से जब हम 14 की तरफ चलते हैं, 0 से 14 की तरफ चलते हैं, जो हाइड्रोजनियम आयन है, जो हाइड्रोजन आयन है, उनकी कंसंट्रेशन जो है वो धीरे धीरे कम हो रही है। इनकी जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम हो रही है, जबकि इसके कंपेयर में OH की जो है वो बढ़ रही है। H कम हो रहे हैं और OH जो है वो क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अगर आप इसे लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो OH जो होंगे वो बढ़ेंगे और H जो होंगे वो क्या होंगे, कम होंगे। ठीक है, अब इसी चीज को आप लोग OH के कंसेप्ट में देख लीजिए। OH अगर 14 से 1 की तरफ जाते हैं तो OH आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके कम होते चले जा रहे हैं, लेकिन H आयन जो हो रहे हैं वो बढ़ रहे हैं। जहां H है वहां एसिडिक मीडियम है, जहां H है वहां अम्ल है, जहां OH है वहां पर क्षार है, वहां पर आपका क्या है, क्षार है। जहां OH है वहां क्षार है। और 7 नंबर पॉइंट पर अगर हम लोग देख लेते हैं, 7 नंबर पॉइंट पर OH और H की कंसंट्रेशन बराबर है, यानी कि ये न्यूट्रल है। ये क्या है, न्यूट्रल है। ये तो एक तरह से टकड़ी के जो पाले होते हैं उनकी तरह से हो गया, जहां पर वेट और आपका जो सामान होता है इक्वल वेट के हो जाते हैं, वहां पर क्या हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन आ जाता है, न्यूट्रल आ जाता है। ये जो pH होती है ये वाटर की होती है, ये जो pH होती है ये वाटर की होती है। वाटर डिस्टिल वाटर भी हो सकता है, आपका नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर भी हो सकता है, टैप वाटर भी हो सकता है। कोई भी पानी होगा उसकी जो पीएच होगी वो 7 होगी। पीने का पानी, आसुत जल, ठीक है, और टैप वाटर, नल का जो पानी है, इनकी तीनों की जो पीएच 7 होती है। जनरली क्वेश्चन जो होता है थोड़ी सा फंसाने के लिए पूछ दिया जाता है, कह देता है कि जो डिस्टिल वाटर है उसका पीएच क्या होगा, जो आसुत जल है उसका पीएच क्या होगा। अब हमने जल की पीएच तो बताई हुई है कि वाटर की जो पीएच होती है, जल की जो पीएच होती है वो क्या होती है, 7 होती है। लेकिन अब ये आसुत जल जो आ गया है, आसुत जल डिस्टिल वाटर आ गया, अब इसकी पीएच क्या होगी। तो पीएच जो है वो याद रख लीजिए, ड्रिंकेबल वाटर, पीने का पानी, आसुत जल, डिस्टिल वाटर, और साथ के साथ टैप वाटर, यानी कि जो हमारे घरों में नल का पानी आता है, इसकी जो पीएच होगी वो 7 ही होगी, न्यूट्रल होगा पीएच। ठीक है, उससे इधर का जो एरिया यहां पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, OH इन कंपेयर कम है, तो ये सारा का सारा जो एरिया बनता है, ये सारा का सारा जो बनता है वो बनता है एसिड का, यानी कि इस साइड आएंगे आपके अम्ल। तो जब क्वेश्चन नंबर 1 किया था हमने कहा था कि जो अम्ल होते हैं उनकी पीएच जो होती है वो 0 से लेकर 7 होती है, आपको याद आ रहा होगा। तो ये चीज यहीं पर मैंने इसी बेस पर कही थी। दूसरा, अगर बेस की बात कर लेते हैं तो बेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बेस की जो पीएच होती है, बेस की पीएच जो होती है वो 7 to 14 होती है, क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन आयन जो होते हैं वो ज्यादा होते हैं और OH आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग बेस की बात कर लेते हैं तो बेस में क्या होगा, OH आयन आपको ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि H आयन जो है वो आपको कम दिखाई दे रहे हैं। तो ये सारा का सारा जो एरिया होगा ये बेस का होगा, क्षार का होगा, यानी कि ये होगा 7 to 14। 7 to 14। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको कोई सॉल्यूशन दे दिया जाता है, कोई सॉल्यूशन दे दिया जाता है A जिसकी pH है 6 और एक सॉल्यूशन दे दिया जाता है B जिसकी pH है 8, और आपको ये बताना है कि इन दोनों सॉल्यूशन में से कौन एसिडिक है और कौन बेसिक है। सिंपल सी बात है, आंखें बंद करके आंसर आना चाहिए आपको। होगी 0 से लेके 7 तक आ रहे हैं एसिड, तो 6 जो है उसी कैटेगरी में आता है, तो ये आ जाता है आपका एसिड, और दूसरा जो आ जाता है वो आ जाता है बेस, वो आ जाता है बेस, वो आ जाता है बेस। उसके बाद एक बार क्या हुआ कि टेस्ट लिया गया, क्लास के अंदर टेस्ट लिया गया, तो टेस्ट में जो बच्चे ने एसिड और बेस का ये कॉन्सेप्ट लिखा, बिल्कुल आंसर सही। मेरे को जमी उम्मीद नहीं उस बच्चे से, क्योंकि वो जनरली थोड़ा सा क्या है, कम पड़ता था। तो मैंने पूछा बेटा तूने ये कैसे बता दिया कि 6 नंबर पे एसिड आता है और 8 नंबर पे? कहता सर देखो A से एसिड, B से बेस। मैंने कहा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तू आगे जाके जरूर तरक्की करेगा। तो ऐसा नहीं करना है बच्चों, A से एसिड, B से बेस। यहां पर A सॉल्यूशन है जिसकी pH 6 है, 6 को देखकर बताना है एसिड है, B को देखकर नहीं बताना, 8 को देखकर बताना कि बेस है। अब इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, इसको थोड़ा सा क्या है, टफ बनाते हैं। ठीक है, जनरली टीचर जो होता है वो सरल बनाता है, मैं थोड़ा सा इसको टफ बना रहा हूं, देखिए आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे को पता है जो मेरी ऑडियंस है वो बहुत ही हाई दर्जे की है, उसको ये सारी चीजें जो हैं वो आसानी से समझ में आ जाती हैं, मेरी लैंग्वेज को, मेरे पढ़ाने के तरीके को वो पसंद करती है, लाइक करती है। ठीक, तभी तो आप लोग देख रहे हो। तो यहां पर जो है हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपको बताना है कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस,
वीक एसिड और वीक बेस, लंबा चौड़ा काम है, समझने का प्रयास करो। यहां पर क्या है, जो विश्वास दिखाया है उसके ऊपर थोड़े से खड़े उतर जाना। यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, दो कैटेगरी डाल देते हैं यहां पर। एक तो मैं डाल देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, एक मैं डाल देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड, और दूसरा मैं डाल देता हूं वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड, दो कैटेगरी में डिवाइड करना है। देखिए आप लोग, जब आप यहीं पर इसी एरिया में रहिए, यहां पर 0 के पास हाइड्रोजन आयन ज्यादा है या 7 के पास ज्यादा है, तो आप कहोगे कि सर 0 के पास हाइड्रोजन ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रॉन्ग एसिड जो बनते हैं वो ऐसे बनते हैं, यानी कि अगर आप 7 से 0 की तरफ जाओगे तो एसिडिटी जो होगी वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। उसी तरह से अगर आप वापस 0 से 7 की तरफ जाओगे तो एसिडिटी कम होती जाएगी, यानी कि 0 से 7 की तरफ जाने पर एसिड जो होते हैं वो वीक बनते हैं। उसी तरह से बेस की बात कर लेते हैं, तो बेस में जैसे ही आप 7 से 14 की तरफ जाते हैं OH बढ़ता है, यानी कि ये जो होंगे ये क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। और अगर वापस आओगे तो ये क्या होंगे, आपके वीक बेस होंगे। इसीलिए इसी के आधार पर एक क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर पूछा गया है। क्वेश्चन ये है कि कोई सॉल्यूशन दिया गया है A, B, C, D, E, ये 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं। 5 सॉल्यूशन दिए गए हैं। एक की pH जो है वो 1 है, एक की pH जो है वो 7 है, एक की pH जो है वो 6 है, एक की pH जो है वो 8 है, एक की pH जो है वो 14 है। अब आपको ये बताना है कौन बेस है कौन एसिड है। अगर एसिड और बेस बताना है तो बिल्कुल सिंपल बता दोगे सर ये एसिड है, ये भी एसिड है, जबकि ये दोनों जो हैं वो बेस हैं और 7 नंबर पे न्यूट्रल है। लेकिन मैंने यहां क्वेश्चन चेंज कर दिया, मैंने ये पूछा कौन स्ट्रॉन्ग एसिड है कौन। कमेंट में जरूर लिखना जिसको ये आंसर पता है, मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। आप ये मेरे को बताओगे, कमेंट में मेरे को बताओगे कि कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन जो है वो क्या है वीक एसिड है, कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, कौन वीक बेस है। तो ये pH का जो कॉन्सेप्ट होता है वो बिल्कुल सिंपल सा है, समझ में आ गया होगा आपको।